स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सरल किताब में। हम लोग पढ़ रहे थे कोप्लेनर और कॉनकरेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना और उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करना हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो उसी के आगे हम लोग आज देखेंगे कि कोई कॉनकरेंट और कोप्लेनर फोर्सेस है और उनका जो रिजल्टेंट है किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो कॉनकरेंट और कोप्लेनर फोर्सेस थे उसका जो रिजल्टेंट आ रहा था उसको हम लोगों ने कैलकुलेट किया था और रिजल्टेंट आने के बाद जब हम लोगों ने रिजल्टेंट का एक्स एक्सिस के साथ एंगल पता किया था तो वह एंगल हमारा पॉजिटिव निकल कर आ रहा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे यदि रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है मतलब एंगल है वह अगर नेगेटिव आ जाए तो उस केस में हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगा वह कहाँ पर एक्ट करेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये हमने एक कोप्लेनर और कॉनकरेंट फोर्सेस लिए हैं जिसमें 6 न्यूटन का फोर्स एक्स एक्सिस पर है, 8 न्यूटन का फोर्स एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पर है, 10 न्यूटन का फोर्स एक्स एक्सिस से 135 डिग्री पर है और ये 15 न्यूटन का फोर्स ये ओ एक्स एक्सिस से 225 डिग्री के एंगल पर लग रहा है। अब हमें इन सारे बलों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है और रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के बाद हमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है कि कितने डिग्री पर हमारा रिजल्टेंट एक्ट कर रहा होगा। तो हम लोग रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए करते क्या थे, जितने भी बल होते थे समस्त बलों का एक्स डायरेक्शन में बीजगणितीय योग लिखते थे और वाई डायरेक्शन में बीजगणितीय योग लिखते थे। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं समेशन x इज इक्वल टू सारे बलों का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बीजगणितीय योग। तो क्या लिखेंगे, समस्त बलों का x एक्सिस पर बीजगणितीय योग करने पर जब हम लोग x एक्सिस पर बीजगणितीय योग करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये कितना है 6 न्यूटन। इसको हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 6 न्यूटन 6 प्लस उसके बाद यह 8 न्यूटन का फोर्स है। इसको जब हम लोग क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक में तोड़ेंगे तो किस तरीके से तोड़ते हैं, जैसे ये हमारे पास कोई एक F फोर्स है और ये हॉरिजॉन्टल से मान लीजिए ये थीटा डिग्री पर एंगल है, थीटा डिग्री पर ये फोर्स लग रहा है और इसके दो कंपोनेंट करने हो, एक ये है F1 और दूसरा F2, दो आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो उस केस में होता क्या था, यह जो मेन फोर्स है जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है उसको हम लोग कॉस में रखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, F1 इज इक्वल टू F कॉस थीटा और दूसरा वाला हमारा क्या होता था, साइन में होता था। ये क्या आ जाएगा, F साइन थीटा। जिन लोगों ने हमारा ये जो फोर्स का कंपोनेंट किस तरीके से करते हैं वीडियो नहीं देखा है उनके लिए ऊपर आई बटन में और वीडियो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 6 प्लस इस जब 8 न्यूटन के बल को दो कंपोनेंट करेंगे, पहला हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल, तो कितना आ जाएगा 8 cos 45, कितना आ जाएगा 8 cos 45, क्लियर है, प्लस अब जब हम लोग 10 न्यूटन के फोर्स को हॉरिजॉन्टल तोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 इंटू कॉस 135, कितना आ जाएगा 10 cos 135 डिग्री, प्लस जब हम लोग 15 न्यूटन के फोर्स को हॉरिजॉन्टल करेंगे तो कितना आएगा 15 कॉस एंगल कितना है 225 डिग्री, इतना आ जाएगा। बस हमें इसको क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं।
ये हमारा समेशन x इज इक्वल टू आएगा माइनस का 6.02 न्यूटन। क्लियर है, ये हमारा समेशन x निकल कर आ गया। अब हमें करना क्या है, समेशन y निकालना है। समेशन y मतलब समस्त बलों का y डायरेक्शन में या ऊर्ध्वाधर दिशा में बीजगणितीय योग लेना है। तो ये देखिए, ये 6 न्यूटन का फोर्स हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है नहीं, तो ये इसका ऊर्ध्वाधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा 0। इसका 8 न्यूटन का जब हम लोग y डायरेक्शन में कंपोनेंट करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 sin 45 प्लस जब हम लोग 10 न्यूटन के फोर्स का y डायरेक्शन में कंपोनेंट करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 sin, एंगल कितना है 135 प्लस इसका जब हम लोग y डायरेक्शन में कंपोनेंट करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 sin 225 डिग्री। क्लियर है, बस अब हमें इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो कितना आ जाएगा 8 sin 45 प्लस 10 sin 135 प्लस 15 sin 225, ये हमारा आ जाएगा 2.12 न्यूटन। हमारा समेशन x निकल आया, समेशन y निकल आया। अब हमें करना क्या है, जो हमारा रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट r इज इक्वल टू होता क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब x डायरेक्शन में समस्त बलों का बीजगणितीय योग का स्क्वायर और y डायरेक्शन में समस्त बलों के बीजगणितीय योग का स्क्वायर होता है। उसका हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अंडर रूट जब हम लोग x की वैल्यू रखेंगे कितना आ जाएगा, माइनस में 6.02 का स्क्वायर प्लस 2.12 का स्क्वायर। हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट की फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.02 का स्क्वायर प्लस 2.12 का स्क्वायर। जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा ओवरऑल रिजल्टेंट जो आ जाएगा 6.38 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर है, ये हमारा रिजल्टेंट की वैल्यू आ गई। ठीक, अब देखिए हमें इस रिजल्टेंट का एंगल फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है कि यह जो रिजल्टेंट है ये कितने डिग्री पर लग रहा होगा। तो देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं आगे। देखिए ये जो हमारा समेशन x इज इक्वल टू आया है, कितना आया है माइनस का 6.02। तो ये हमारा चतुर्थांश होता है। क्लियर है, इधर x पॉजिटिव इधर x नेगेटिव होता है, यहाँ पर y पॉजिटिव और इधर y नेगेटिव होता है। क्लियर, इसको x डैश कर दें। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ रही है 6.02 माइनस में है, तो ये किस डायरेक्शन में आएगा, x इस साइड नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर यह आ जाएगा 6.02 न्यूटन। क्लियर है, और y की वैल्यू कितनी आ रही है 2.12। तो ये देखिए 2.12 ये हमारा पॉजिटिव है, तो y आपका पॉजिटिव इस डायरेक्शन में होता है, तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.12 न्यूटन। अब हमें इन दोनों बलों का रिजल्टेंट मिला कितना 6.38 न्यूटन। तो आखिरकार रिजल्टेंट का जो एंगल है वह हमें फाइंड आउट करना है कि आखिरकार यह जो रिजल्टेंट है ये कितने डिग्री पर होगा। यह रिजल्टेंट R कितने डिग्री पर होगा, यहाँ से ये हमारा कितने डिग्री पर होगा थीटा। इस हमें थीटा की कैलकुलेशन करनी है। तो आप लोग जानते होंगे पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था कि रिजल्टेंट का एंगल हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते थे, tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। क्लियर है, अगर हम लोग x एक्सिस से निकालेंगे तो क्या आएगा y बाई एक्स, अगर हम लोग y एक्सिस के अबाउट निकालेंगे तो कितना आएगा x अपॉन वाई। तो हमें x एक्सिस से निकालना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। क्लियर है, यहाँ पर हम लोग वैल्यू रख देते हैं tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी है 2.12
अपॉन x की वैल्यू कितनी है माइनस का 6.02। जब हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, चलिए निकालते हैं। tan इनवर्स 2.12 डिवाइडेड बाय 6.02, ये हमारा आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू माइनस का 19.40 डिग्री। क्लियर है? हमारी जो थीटा की वैल्यू आ रही है माइनस में आ रही है, इसका क्या मतलब है? मेन पर्पज हमारा आप लोगों को यही सिखाना था। अगर थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो उसको हम लोग किस तरीके से मेजर करेंगे। क्लियर है? देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बता रहा हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक x एक्सिस है, x डैश ये x एक्सिस है। अब हम अगर इसमें यह एक कोई पॉइंट ले लें, इस पॉइंट से अगर हम लोग एंगल का मेजरमेंट करना चाहें, और एंगल हम लोग इसको किस तरीके से माप सकते हैं, या तो यहाँ से इस पॉइंट से क्लॉकवाइज चल लें या एंटी क्लॉक चल लें, दो ही डायरेक्शन में जा सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग इस पॉइंट से एंटी क्लॉक चले, एंटी क्लॉक का मतलब इस डायरेक्शन में ऐसे, और सॉरी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर हम लोग एंटी क्लॉक डायरेक्शन में चलें तो ऐसे चलेंगे। अगर हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके किसी एंगल को मेजर करते हैं, मान लीजिए ये एक लाइन थी या फोर्स था, कुछ भी मान लीजिए एक वेक्टर था, इस वेक्टर में अगर हम लोग इस रेफरेंस लाइन x एक्सिस से हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल के थीटा को लिखना चाहें तो वह जो थीटा की वैल्यू होगी वह आपकी नेगेटिव होती है। क्लियर है? अगर हम लोग इसी पॉइंट से अगर हम लोग एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जाके थीटा की वैल्यू मेजर करना चाहें तो थीटा की जो वैल्यू होती है वह आपकी पॉजिटिव वैल्यू शो कराई जाती है। यह हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि x एक्सिस है, अगर उस एक्सिस से किसी भी एक्सिस से हम लोग अगर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में चलते हैं तो उस डायरेक्शन में जो एंगल होता है वो पॉजिटिव लिया जाता है, और अगर हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं तो उस डायरेक्शन में लिया गया एंगल आपका नेगेटिव होता है। तो अब देखिए यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू आ रही थी वो माइनस का 19 पॉइंट समथिंग आ रही थी, कुछ भी 19 पॉइंट कुछ आ रही थी, 2 डिग्री की समथिंग आ रही थी। तो अब देखिए जो 19 पॉइंट है माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है जो हमारी x एक्सिस है उससे जो रिजल्टेंट जाएगा वो कितने डिग्री पर जाएगा, 19 डिग्री पे। तो 19 डिग्री पर जाएगा तो इसका मतलब क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर होगा। ये फर्स्ट, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, जो हमारा रिजल्टेंट जाएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, लेकिन रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, कितने डिग्री से जाएगा, वो 19.2 डिग्री से जाएगा। बट वो किस डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा एंगल, यहाँ से मेजर किया जाएगा इस डायरेक्शन में, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा, तभी ये नेगेटिव वैल्यू शो करेगा 19.2 डिग्री। क्लियर है? अगर यही वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ जाती मतलब ये 19.2 डिग्री आ जाता, तब यह आपका यहाँ से ऐसे मेजर किया जाता, यह आपका इस तरीके से, फिर ये आपका y एक्सिस है, फिर आपका यहाँ से ये ऐसे मेजर किया जाता इस डायरेक्शन में, तब आपका रिजल्टेंट ऐसे हो जाता कुछ 19 दशमलव समथिंग। लेकिन वैल्यू आपकी एंगल की नेगेटिव आ रही है तो ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से मेजर किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो कॉन्सेप्ट था, जो मेरा सिखाने का पर्पज था कि अगर आपकी रिजल्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव आए और उसकी जो डायरेक्शन है मतलब थीटा की वैल्यू है वह नेगेटिव आ जाए तो उसको हम लोग कहाँ से और किस तरीके से शो कराएंगे। अगर थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो उसके लिए मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि थीटा अगर पॉजिटिव आता है तो आपको किस तरीके से शो करवाना है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन लोगों के लिए पूरी प्लेलिस्ट में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग अप्लाइड मैकेनिक्स या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की वीडियो जाके वहाँ से देख सकते हैं। और अभी जो हमारा आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर हैं उसमें हम लोग लामीज थ्योरम, समांतर चतुर्भुज का नियम,
जितने भी हमने अभी तक थ्योरम्स करवाए हैं उनके आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपको अपने एग्जाम में किसी भी टाइप से क्वेश्चन आ जाए को आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।